हेलो फ्रेंड्स, फिर इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक विकास भाग 4 पढ़ते हैं। हमने दोस्तों पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसके बाद चार्टर एक्ट पढ़ा था। हमने यही पढ़ा था कि हर 20 साल में उसको कैसे उसको बढ़ाया गया। चलिए देखते हैं भाग 4। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, मैंने ये अभी पिछले वीडियो में बात करी थी 1843 का चार्टर का अधिनियम। तो मैंने ये कहा था कि हर 20 साल बाद में बता दिया गया, हर 20 साल बाद उसको बढ़ाया गया। तो यहाँ जो 20 साल है प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1853 का चार्टर का अधिनियम में खास बातें हैं जो मैंने सामने लिख के रखी है, उसके बारे में व्याख्या करते हैं। इसमें कहा है कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षा में भारतीय को अनुमति दी गई, क्योंकि दोस्तों उससे पहले सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों को यह हक था कि वो ही एग्जाम दे सकते थे। भारतीय को उसको में कोई कंपटीशन एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए अधिकार नहीं था। तो पहली बार यहाँ भारतीय को अनुमति दी कंपटीशन एग्जाम में। और पहली बार जो एग्जाम दिया गया उसमें एक व्यक्ति निकल गए जो उनके प्रथम भारतीय ICS इंडियन सिविल सर्विस सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो CS टैगोर CN टैगोर भी कहते हैं उनको। तो ये पहले हमारा भारत के ICS ऑफिसर है। इसमें भारत गवर्नर जनरल था डलहौजी, और उनको सबको पता है कि डलहौजी ने क्या किया था, एक सिद्धांत बनाया था व्यक्तिगत सिद्धांत या गुद निषेध प्रथा का उन्होंने उल्लंघन किया था। उसके जरिए ही उन्होंने सारी जो बातें की थी, मतलब जिसकी को औलाद नहीं थी उनको राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया जाए और उनको उसको व्यवगत किया जाए। तो इस सिद्धांत के खिलाफ बहुत सारे झांसी की रानी है, सतारा वगैरह है, बहुत सारे लोग विरुद्ध हो गए थे। और 1857 क्रांति का एक मेन कारण भी ये रह गया था। तो संपूर्ण भारत के लिए एक विधानसभा का गठन किया गया। पहली बार संपूर्ण भारत के लिए विधानसभा का गठन किया गया। यहाँ से विधानसभा की एक शुरुआत मानी जाती है और ब्रिटिश संसद द्वारा ये अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि दोस्तों इससे पहले सारा सदन ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। लेकिन अब जो एक्ट बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश अधिकृत भारत बन गया, तो सारी शक्तियां भारत को दे दी गई थी। तो अब जो एक्ट बनेंगे वो भारत में ब्रिटिश लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये है था हमारा 1853 का चार्टर का एक्ट। दो बात ध्यान रखनी है कि इसमें एक तो पहली बार प्रतियोगिता का आयोजित किया गया, उसमें जनरल डलहौजी था और यहाँ पर वर्ग सदन बनाया था, और ये अंतिम चार्टर एक्ट था और विधानमंडल का गठन किया गया। तो फिर अब देखते हैं आगे वाला एक्ट। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 1800, क्योंकि मैंने देखा था कि क्रांति का जो मेन कारण था उन्होंने पहले देख लिया था व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी द्वारा। तो दोस्तों हमको पता है कि एक साल बाद में 1857 की क्रांति हो गई। क्रांति होने के बाद में बहुत जनसंहार होगा, जितने लोग मारे गए। तो ब्रिटिश कंपनी ने जो था शासन में हाथों में ले लिया था और एक अधिनियम पारित किया जिसको बोलते हैं 1858 का अधिनियम। जैसे 20 साल के बाद 1953 से डायरेक्ट 58 हो गया। तो यहाँ पर 1858 के क्रांति का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की खास बातें पढ़ लेते हैं दोस्तों। हमने कहा है कि इस एक्ट को हमने एक नाम दिया था, जिसे कहते हैं द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के शासन के लिए अच्छा बनाने वाला अधिनियम। कि ये अधिनियम जो बनाया गया है ये भारत के शासन को और अच्छा बनाया गया, ऐसा कहा जाता था। और लंदन में भारत की पहली गृह सरकार स्थापित हुई थी। दोस्तों लंदन में पहली बार हमारी सरकार गृह सरकार स्थापित की गई थी। अब उसने एक काम किया गया कि गृह सरकार बनाई गई, भारत के लिए सचिव पद का निर्माण किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक सचिव पद का निर्माण किया गया। और सचिव पद कौन होगा? जो मंत्री होगा, ठीक है। तो दोस्तों सचिव पद को या मंत्री को एक ही बात है। तो सचिव पद के लिए जो मंत्री भेजा, भारत में पहला जो सचिव बन करके आया, प्रथम सचिव या प्रथम भारत मंत्री बन के आया, वो कौन थे? सर चार्ल्स वुड थे। ये भारत के पहले भारत मंत्री कह सकते हैं या पहले सचिव कह सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा? सचिव विज्ञान काम को संभाल सकता था। सचिव के लिए एक भारतीय परिषद बनाई गई और भारतीय परिषद में कुल कितने सदस्य संख्या थी? 15। तो ये एक काम हो गया। दूसरा सबसे अच्छा इन्होंने एक किया कि अब गवर्नर जनरल को हटा दिया और गवर्नर जनरल के मतलब एक और नाम दे दिया वायसराय। तो अब गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। तो पहले भारत के वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरीके से ये था 1858 का अधिनियम। इससे प्रश्न पूछ जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखा अपन ने कि बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल पढ़ लिया था। अब ये देखते हैं भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो ये नाम बदलते रहे। तो इस तरीके से मोस्ट प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा, अच्छे प्रश्न है।
पढ़ सकते हैं आराम से 2-3-4 मिनट की वीडियो में। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।